Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and today we are going to learn some smart English phrases which will help you to speak natural and confident English. See, these are the phrases which are very commonly, very frequently used in our day-to-day conversation. Which are these phrases? At the earliest, मतलब जितना जल्दी हो सके. In the meantime, तब तक, out of the blue, अचानक से, as far as जहां तक मैं समझता हूं, more or less, लगभग इतना ही, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, ऑन बिहाफ ऑफ, उसकी जगह पर, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, दैट इज इन एडवांस, पहले से ही, पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सूनर और लेटर, कभी ना कभी, बाय मिस्टेक, गलती से, ऑन सेकेंड थॉट, ऑल ऑफ ए सडन, बाय ऑल मीन्स, फॉर द टाइम बीइंग, for a while, on track, at a glance, as a result, in general, in the long run. See, these are very commonly used phrases. आपको ये सीखने ही पड़ेंगे भाई, इसके बिना आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये लिख लीजिए आप। और अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे तो आई एम श्योर ये सारा पूरा वीडियो जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी फ्लुएंसी, आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए। तैयार है? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव द फर्स्ट फ्रेज एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल मतलब एट द अर्लीस्ट। प्लीज सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स एट द अर्लीस्ट या एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके। तो सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स या सेंड मी योर डॉक्यूमेंट्स एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय इन द मीन टाइम? इन द मीन टाइम मीन्स हो गया तब तक। भाई वो ये कर रहा है तब तक आप ये कर लीजिए, या जब तक ये आपका प्रोसेस चल रहा है तब तक आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो तब तक मीन्स लाइक योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड, मीन टाइम यू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज, यानी कि जब तक आपका पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है तब तक आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। द डॉक्टर विल बी हियर सून, इन द मीन टाइम प्लीज टेक अ सीट, यानी कि डॉक्टर जल्दी ही यहाँ पे होंगे, तब तक जो है आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट। नेक्स्ट इज ऑन पर्पस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स, दैट इज जानबूझ करके, डेलिबरेटली, इंटेंशनली। यू हर्ट मी ऑन पर्पस, आप जानबूझ करके मुझे हर्ट करते हो, मतलब इंटेंशनली आप ये करते हो। तो डेलिबरेटली और क्या क्या हो सकता है इसका? इंटेंशनली। Intentionally we can say, and we can also say that is deliberately, right? I didn't break your phone on purpose, मैंने आपका फोन जानबूझ करके नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया यार, मैंने आपका फोन जानबूझ करके नहीं तोड़ा। तो ऑन पर्पस, ही केम लेट ऑन पर्पस, वो जानबूझ करके लेट आया यार, जानबूझ करके मुझे परेशान करता है, जानबूझ करके ऐसे करता है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, बहुत कॉमनली बोलते हैं। दैट इज ऑन पर्पस या डिलिबरेटली या इंटेंशनली। मोर और लेस, मोर और लेस मतलब लगभग, ये मोर और लेस दोनों क्वेश्चन सेम ही है। दीज टू क्वेश्चंस आर मोर और लेस सेम, मतलब दोनों क्वेश्चन जो है लगभग सेम है। द वर्क इज मोर और लेस फिनिश्ड, यानी कि काम जो है लगभग खत्म हो गया है, तो लगभग के सेंस में, राइट? मोर और लेस। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, अभी के लिए। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन स्टे हियर, फिलहाल अभी के लिए आप यहां रुक सकते हो। या फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग विद माय पेरेंट्स, यानी कि फिलहाल के लिए, अभी के लिए मैं जो है अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूं। फॉर द टाइम बीइंग यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, यानी कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो फॉर द टाइम बीइंग मतलब अभी के लिए, दैट इज फिलहाल। सूनर और लेटर, देर सवेर मतलब कभी ना कभी। बोले सूनर और लेटर मतलब देर सवेर आपको ये गलती का रियलाइज होगा आपको अपनी मिस्टेक का रियलाइज होगा। सूनर और लेटर यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ, यानी कि देर सवेर तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू, देखिए फोर्सफुल एक्शन आ रहा है, विल हैव टू, करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा देर सवेरे, आप मानो या ना मानो, यानी कि आपको ये करना ही पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, नॉट कंप्लीटली बट आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक मैं आपसे एग्री करता हूं, यानी कि आपसे सहमत होता हूं, पूरी तरह से नहीं। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, जब हम कोई भी चीज नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं करते, दैट इज टू सम एक्सटेंट। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से भाई, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 10 years, उसने अचानक से मुझे 10 साल बाद कॉल किया। तो शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 10 years, 10 साल बाद उसने मुझे अचानक से कॉल किया। I met my friend out of the blue after 20 years, यानी कि 20 साल बाद जो है मुझे मेरा दोस्त जो है मिला, अचानक से मिला, दैट इज। तो आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अचानक से मुझे उसका कॉल आया, अचानक से मुझे ऑफर लेटर आया, अचानक से ये कुछ भी चीज अचानक से जो हुई, आउट ऑफ द ब्लू।
दैट इज अचानक से। एज फार एज मतलब जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न। तो एज फार एज मतलब जहां तक, एज फार एज आई नो मतलब जहां तक मुझे पता है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन यानी कि वो एक ईमानदार आदमी है। एज फार एज आई नो, एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न जहां तक मेरे विचारों की बात है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न जहां तक मेरी जानकारी है, तो एज फार एज माई नॉलेज, एज फार एज माई व्यूज, एज फार एज आई नो तो जहां तक मैं जानता हूं, तो एज फार एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो एज फार एज का मतलब जहां तक। नेक्स्ट इज बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल बेहिचक, जरूर, पक्का, दैट इज बेहिचक कीजिए आप ये काम को। अपन बोलते ना हाँ करो यार, क्या बाय ऑल मीन्स। तो देखिए किसी ने आपसे बोला कैन आई टेक योर बाइक, यस बाय ऑल मीन्स। तो बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। दिस इज माय सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू कि बाय ऑल मीन्स यानी कि बेहिचक, बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, राइट, दैट इज बाय ऑल मीन्स। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल। व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन विद सम एग्जाम्पल यू कैन से फॉर इंस्टेंस सम फ्रूट्स, फॉर इंस्टेंस एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रिच इन vitamins. Some fruits, for instance, now you are giving the examples of fruits. Some fruits, for instance, apples and oranges are rich in vitamins. यानी कि कुछ fruits, orange और vitamins जो है वो rich होते हैं, उसमें vitamins ज्यादा होते हैं. Next is on behalf of, की और से, that is the meaning, on behalf of. Like let's say in the cricket match, if the current captain is injured, so what happens? Somebody else acts as a captain on behalf of the previous captain. So that somebody else act as a captain. So I am speaking on behalf of my entire team. यानी कि मैं अपनी पूरी टीम की ओर से बोल रहा हूँ. I want to thank on behalf of my entire English Lingua team for the love and support given by all of you. So that I want to thank on behalf of the entire team. तो on behalf of मतलब उसकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं आप सब लोगों को थैंक्स करता हूँ. तो on behalf of. Ups and downs, उतार चढ़ाव. Life is full of ups and downs, isn't it? There sometimes you are happy, sometimes you are gloomy, sometimes you are sad, sometimes challenges are there, sometimes comforts are there. So the life is completely full of ups and downs. So every relationship has its ups and downs. यानी कि सारे रिलेशंस में उतार चढ़ाव होते हैं, ऊपर नीचे होता है, मतलब सब में सुख दुख उतार चढ़ाव सब कुछ होता है. Safe and sound, सुरक्षित और सही सलामत. I am happy to see that you arrived safe and sound. राइट, आई एम हैप्पी टू सी दैट यू अराइव्ड सेफ एंड साउंड. मतलब मुझे बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे सेफ और साउंड यानी कि सुरक्षित और सही सलामत आप यहाँ पर पहुंच गए. प्लीज कॉल मी वंस यू रीच सेफ एंड साउंड टू योर प्लेस. यानी कि मुझे कॉल करना जब आप सही सुरक्षित सही सलामत वहां पहुंच जाओ, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना. तो वहां पर इस तरह से भी यूज करते हैं हम. नाउ एंड देन यानी कि कभी कभी. नाउ एंड देन, ध्यान देना, नाउ एंड देन. आई स्टिल मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड देन. Now and then means कभी कभी, sometimes, right? At times. तो I still meet my old friends यानी कि मैं अभी भी अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूं कभी कभी. Not daily, but now and then यानी कि कभी कभी मैं उससे मिलता हूं. Back and forth, आगे पीछे या इधर उधर. He kept walking back and forth in the room यानी कि he kept walking. Keep का second form of keep is kept. He kept walking मतलब वो घूमता रहा, वो वॉक करता रहा, मतलब पैदल चलता रहा. कहां पे? बैक एंड फोर्थ इन द रूम यानी कि रूम में आगे पीछे इधर उधर वो चलता रहा. नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू मींस होता है आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, राइट? दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू मींस मैं आपके नजरिए को समझता हूं, आपकी क्या सोच है, आपका क्या नजरिया. दैट इज आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई डोंट एग्री विद यू. मैं आपके नजरिए को समझता हूं लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं. बिकॉज इट इज योर परसेप्शन, इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका नजरिया है, ये आपका दृष्टिकोण है. सी दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. आई मे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अलग हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझता हूं लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता हूं. सो दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू. एज पर मीन्स के अनुसार. एज पर द रूल्स, एज पर द स्टैंडर्ड्स यानी कि रूल्स के अनुसार, स्टैंडर्ड्स के अनुसार. एज पर द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के अनुसार. एवरीवन मस्ट कैरी एन आईडी कार्ड यानी कि सबके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए. तो एवरीवन मस्ट कैरी एन आईडी कार्ड, सबके पास. एज पर द रूल्स, एज पर द गाइडलाइन, एज पर द स्टैंडर्ड्स, राइट? एज पर. इन एडवांस, इन एडवांस का मतलब होता है दैट इज पहले से ही. जैसे हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं ना, पहले से ही पेमेंट कर देते हैं. तो प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस. दिस इज नॉट जस्ट एडवांस, इट इज इन एडवांस.
इफ यू आर गोइंग टू बी लेट तो प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस, यानी कि मुझे पहले से ही बता देना अगर आप लेट होने वाले हो. इफ यू आर गोइंग टू बी लेट प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस. इफ यू वांट टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस. अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो तो मुझे पहले से ही बता देना. लाइक इफ यू वांट टू लीव अर्ली इन्फॉर्म मी इन एडवांस, तो मुझे पहले से ही बता देना. तो इन्फॉर्म मी इन एडवांस मतलब मुझे पहले से ही बता देना. ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है दैट इज अचानक. ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या हो गया? दैट इज अचानक. कोई भी चीज, ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, अचानक से लाइट चली गई भाई. ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, अचानक से लाइट चली गई. ऑल ऑफ अ सडन मेनी थिंग्स हैपेंस इन योर लाइफ आल्सो बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, तो दैट इज ऑल ऑफ अ सडन. अप टू डेट, अप टू डेट मतलब बिल्कुल एकदम तैयार रहना, अप टू डेट रहना, एकदम नया बन के रहना. दैट इज अप टू डेट. मेक श्योर योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट. मेक श्योर मतलब ये सुनिश्चित कीजिए कि जो आपका सॉफ्टवेयर है ना वो बिल्कुल नया है. अप टू डेट है मतलब अपडेटेड है. अपडेटेड होना, अप टू डेट का मतलब अपडेटेड होना, दैट इज अप टू डेट. तो मेक श्योर दैट योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट. इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, लंबे समय में, इन द लॉन्ग रन कैसे बनेगा? देखिए, हार्ड वर्क विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन. यानी कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल टेकिंग शॉर्टकट्स. सक्सेस कम्स विद योर शेयर हार्ड वर्क. सो द हार्ड वर्क विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबे समय में जो है हार्ड वर्क ही आपको सबसे ज्यादा फायदा दिलाएगा. तो इन द लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय में. बाय मिस्टेक, गलती से हो गया. आई सेंड द मैसेज टू यू बाय मिस्टेक, मैंने गलती से आपको मैसेज भेज दिया, दैट इज बाय मिस्टेक. इट्स अगेन ए वेरी कॉमन फ्रेज. ऑन द सेकेंड थॉट, दोबारा सोचने पर, ऑन द सेकेंड थॉट आई थिंक आई विल स्टे एट होम टुनाइट, यानी कि दोबारा सोचने पर मैंने ये डिसाइड किया, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आई विल स्टे एट होम, मैं आज घर पर ही रुकूंगा रात को. तो ऑन द सेकेंड थॉट, पहले तो मेरा मूड था जाने का, लेकिन ऑन द सेकेंड थॉट आई थिंक आई विल स्टे एट होम टुनाइट, मैं ऐसा सोचता हूं कि आज मैं घर पर ही रुकूंगा. फॉर अ वाइल, देखिए फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए. इन ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, ठीक है ना. दैट इज, अब यहां पे फॉर आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए. प्लीज वेट हियर फॉर अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप यहां पे इंतजार कीजिए. फॉर अ वाइल. और थोड़ी देर में तो इसको हम बोलते हैं इन अ वाइल. क्या बोलते हैं आप? इन अ वाइल, थोड़ी देर में, तो दैट इज इन अ वाइल. एंड फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, राइट. थोड़ी देर के लिए प्लीज आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए. प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन फॉर अ वाइल, राइट. फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए. इन जनरल, आमतौर पर, इन जनरल पीपल प्रेफर कंफर्टेबल क्लोथ्स. इन जनरल, आमतौर पर लोग जो है ना कंफर्टेबल क्लोथ्स प्रेफर करते हैं. इन जनरल द पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी कि आमतौर पर जो है लोग ट्रेन से ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं. तो इन जनरल. एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नाउ दिस इज देयरफॉर क्या बोलते हैं, परिणाम स्वरूप. ही डिडंट स्टडी प्रॉपर्ली, एज अ रिजल्ट ही फेल्ड द एग्जाम. अब यहां पर हम यहां देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? देयरफॉर. उसका मतलब परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट में ऐसा हुआ. ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं करी ढंग से. एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयरफॉर ही फेल्ड द एग्जाम, इसलिए वो एग्जाम फेल हो गया. एट अ ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है झलक. ग्लांस का मतलब क्या था? झलक, एक नजर में. आई कुड टेल एट अ ग्लांस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, मतलब मैं बता सकता था, एक ही झलक में मैं बता सकता था कि कुछ तो गड़बड़ था यार वहां पे. देयर वाज समथिंग वाज रॉन्ग. जैसे एक और सेंटेंस में आपको बताऊं कि यार यहां है ना कुछ गड़बड़ है यार, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहां कुछ गड़बड़ है, तो इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज समथिंग फिशी. फिशी, ध्यान देना आप यहां पे. देयर इज समथिंग फिशी मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ है. याद कर लीजिएगा, इसको यूज कीजिए. बोले यार यहां पे ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी है. तो दैट देयर इज समथिंग वाज रॉन्ग, यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी. ऑन ट्रैक, सही दिशा में, रास्ते पर. वी आर ऑन ट्रैक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही रास्ते में हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, सब प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है. तो वी आर ऑन ट्रैक यानी कि हम सही दिशा में हैं. टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए हम बिल्कुल सही दिशा में हैं. इन डिटेल, यानी कि विस्तार से. द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल, यानी कि टीचर ने टॉपिक जो है ना बहुत विस्तार से समझाया. नहीं, इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं एट लेंथ. एट लेंथ, इसका मतलब भी होता है दैट इज डिटेल में समझाया. एक होता है इन ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त में समझाया, ये होता है विस्तार से समझाया, दैट इज एट लेंथ. द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक एट लेंथ. इन डिटेल की जगह हम एट लेंथ भी यूज कर सकते हैं, राइट. चलिए, वी हैव डे बाय डे, दिन ब दिन. दिन ब दिन जो है ना महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, दिन ब दिन ये हो रहा है. तो हर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे. उसकी इंग्लिश जो है ना, या हिज इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, यानी कि उसकी इंग्लिश जो है दिन ब दिन बढ़ रही है.
दिन ब दिन वो तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन ऐसा हो रहा है, तो दिन ब दिन मीन्स डे बाय डे। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं, नो वंडर यू आर टायर्ड, यू वर्कड ऑल डे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम थके हुए हो, कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, पूरा दिन काम किया आपने तो कोई आश्चर्य नहीं कि तुम थके हुए, यू वर्कड ऑल डे, तुमने पूरा दिन काम किया, तो नो वंडर मतलब कोई आश्चर्य नहीं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, बहुत लंबी छोटी स्टोरी है, आपको किसी को बताना, इन शॉर्ट भाई ऐसा हो गया, एक लाइन में आपको कंप्लीट करना है, तो वहां पे बोलेंगे इन शॉर्ट वी नीड मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, एम्प्लॉयज नहीं है, टीम नहीं है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट वी नीड मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि हमें और समय चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इन शॉर्ट, वेन एवर यू वॉन्ट टू कंक्लूड समथिंग इन जस्ट वन लाइन, यू कैन से इन शॉर्ट दिस इज द रीजन। गॉट इट? नेक्स्ट इज ऑन द स्पॉट, उसी समय, मौके पर। द मैनेजर ऑफर्ड मी द जॉब ऑन द स्पॉट। द मैनेजर ऑफर्ड मी द जॉब ऑन द स्पॉट मतलब उसी मौके पर मैनेजर, मतलब मुझे मैनेजर वहां पे मिला, हमारी बातचीत हुई और उसी मौके पर उसने मुझे जॉब ऑफर कर दिया। तो द मैनेजर ऑफर्ड मी द जॉब ऑन द स्पॉट, उसी मौके पर या उसी समय, दैट इज ऑन द स्पॉट, राइट? द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द पुलिस अराइव्ड इन नो टाइम ऑन द स्पॉट, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और पुलिस जो है बहुत जल्दी, नो टाइम मतलब बिल्कुल कम समय में जो है पुलिस वहां पे पहुंच गई उस जगह, प्रॉपर जगह पे, दैट इज उस समय। एट द मोमेंट, इस समय, आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, तो आई एम बिजी एट द मोमेंट यानी कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इस समय बिजी हूं, इस समय मैं खाना खा रहा हूं, इस समय मैं सो रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, तो आई एम बिजी, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इस समय। इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि वास्तव में मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया है, इनफैक्ट, तो दैट इज वास्तव में। दिस इज अगेन वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, वास्तव में, इनफैक्ट। एटलीस्ट, कम से कम, अरे यार कम से कम इतना तो करो ना यार। ट्राई टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 1 hour एवरी डे, कोशिश करो कम से कम, ट्राई टू स्टडी, पढ़ने की कोशिश तो करो यार, ट्राई टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 1 hour, 1 घंटा पढ़ने की कोशिश तो करो एवरी डे, रोज। I will also request you all that try to practice at least 1 hour every day. तो कम से कम रोज एक घंटा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश तो करो, तो try to practice for at least 1 hour every day. By chance, संयोग से, that is coincidentally, क्या बोलते हैं इसको हम? Coincidentally, that is संयोग से। I met my old teacher by chance at the airport, यानी कि मुझे जो है हमारे पुराने टीचर, कॉलेज के टीचर या स्कूल के टीचर, आई मेट माई ओल्ड टीचर बाय चांस एट द एयरपोर्ट, यानी कि अचानक से, संयोग से जो है वो एयरपोर्ट पर मिल गए, दैट इज बाय चांस। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज डेस्पाइट, ठीक है ना? इन स्पाइट ऑफ क्या बोलते हैं? कि डेस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, या डेस्पाइट द रेन, यहां पे हम डेस्पाइट भी यूज करते हैं, डेस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, यानी कि बारिश के बावजूद भी हम बाहर गए। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी वार्निंग्स यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, यानी कि इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद भी आप वही गलती कर रहे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर कमिंग, तो सबसे पहले तो मैं आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। आई एम श्योर ये सारे फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये लर्न भी हो गए होंगे। इनको समझना, इनको याद करना, इनको यूज करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव स्पोकन इंग्लिश की जो स्टार स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा कोर्स है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आपका लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है डेली, मंडे टू फ्राइडे। ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट, everything is available in this course and the validity for this course is 6 months. So what are you waiting for? Enroll in this course as soon as possible. Take care. Have a nice evening. Keep learning, keep practicing.